Hello guys, myself Vaibhav Sharma. I'm student of BSc first year and today we are discussing about acid rain. What is acid rain? Normally, acid rain is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components such as sulfuric acid or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in the wet or dry form. जो एसिड रेन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अर्थ पर एसिड रेन के फॉर्म में गिरती है। जो एसिड रेन होती है वो टू टाइप्स की होती है, या तो वो वेट फॉर्म में होगी या फिर वो ड्राई फॉर्म में होगी। वेट फॉर्म में वो होती है रेन की फॉर्म में होगी, स्नो की फॉर्म में होगी, फॉग और या फिर हेल की फॉर्म में होगी। अगर वो डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में होगी तो वो सेकंड टाइप में आएगी, जैसे जो कि ड्राई फॉर्म में आती है। व्हाट कॉजेज एसिड रेन? एसिड रेन के कारण क्या है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ या फिर रेन के साथ मिक्स हो जाती है तो वो धरती पर एसिड रेन की फॉर्म में गिरती है। और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिएक्ट विद वाटर के साथ करके वो केमिकल बनाती है जो कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारे एटमॉस्फेयर में आता कहाँ से है? ये इसका मेजर कोज तो वॉल्केनिक इरप्शंस है। जब वॉल्केनोज फटते हैं तो उसमें से काफ़ी गैसेस प्रोड्यूस होती है जिसमें से कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का ये दो गैसेस मेनली होती है। और जो आजकल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मेनली, उससे भी काफ़ी सल्फर और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रही है। जो 2/3 ऑफ सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड और 1/4 ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से ही निकल रही है। और जो ये व्हीकल्स हो गए और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं भी बहुत सल्फर और नाइट्रोजन को हमारे एटमॉस्फेयर में घुल रहा है उसकी वजह से। जो ये केमिकल रिएक्शंस है सल्फर की और नाइट्रोजन की वाटर के साथ वो नीचे यहाँ केमिकल दिखाई गई है। ये मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है सल्फर मिलकर वाटर के साथ, और नाइट्रिक एसिड बनाती है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर वाटर के साथ। जो एसिड रेन की पूरी फॉर्मेशन है कैसे कहाँ से नाइट्रोजन निकलती है कहाँ से सल्फर निकलती है वो सारी इस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। और तब जब पूरी प्रोसेस हो जाती है तो ये कैसे डस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में, कैसी स्नो की फॉर्म में, कैसी रेन की फॉर्म में धरती पर गिर रही है और कैसी लास्ट में ये हमारी रिवर्स और लेक्स को पॉल्यूट कर रही है, ये पूरा दिखाया गया है। अब हम एसिड रेन को मेज़र कैसे करेंगे? जो कि रेन होती है वो मेनली एसडी की नेचर होती है और जो जिसको मेज़र करने के लिए हमारे पास पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है और इसमें 7 पर न्यूट्रल होती है और लेस देन 7 मतलब 0 से 7 तक ये एसिडिक होता है। 0 पर काफ़ी एसिडिक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है 0 पर, और वैसे वैसे 1 2 3 पर ये लेस लेस होते हुए ये 6 तक काफ़ी लेस हो जाता है और 7 पर न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मीन्स ना ही एसिडिक रहता है ना ही बेसिक। और तब फिर 8 से फिर शुरू होता है, 8 पर बेसिक शुरू होने लग जाता है और फिर 14 तक जाती है वैल्यू और 14 पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है।
और जो नॉर्मल रेन की पीएच वैल्यू होती है वो होती है 5.6। उसको वो इतनी एसिडिक नहीं होती है, पर जो एसिडिक रेन होती है जिसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 4.2 से 4.4 पीएच पेपर पे। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब इसका इफेक्ट क्या है हमारे ह्यूमन हेल्थ पर एसिड रेन का। ऐसे तो जो रेन होती है वो एसिडिक होती है तो इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि जो ये सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में पहले से ही अवेलेबल है, जिसको हम डेली लाइफ में इनहेल करते हैं। सो ये हम पे ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं है। पर जो पेशेंट्स होते हैं, जो रिसर्चेस साइंटिस्ट के रिसर्चेस ने बताया है कि जो पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हेल्थ डिसीज सच एज हार्ट पेशेंट्स, और जो कि लंग्स पेशेंट्स होते हैं या फिर जो अस्थमा से सफ़र कर रहते हैं वो पेशेंट्स, उन पे ही काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। और जो जैसे कि ह्यूमन हेल्थ पे कर रही है तो इफ़ेक्ट ये, और इकोसिस्टम पे भी करती है इफ़ेक्ट एसिड रेन। इकोसिस्टम में हम सब आते हैं, जैसे कि चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एयर होगी, वाटर होगी, चाहे वो सोयल होगी, ये सब मिलकर ही इकोसिस्टम को बनाती है। और ये इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ तक किस वैल्यू तक सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि जो ये स्नेल है, ये पीएच वैल्यू 6 होगी अगर वाटर की तभी ये सरवाइव कर पाएगी, वरना ये मर जाएगी। और वैसे ही फ्रॉग हो गया, वो सिर्फ एसिडिक वैल्यू 4 तक ही सरवाइव कर पाएगा। उस अगर इससे कम होती है तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। अब प्लांट्स और ट्रीज पे क्या इफेक्ट करती है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन जो पेड़ों का सूखने का कारण मोस्टली एसिडिक रेन ही होता है। जो ये एसिड रेन होती है ये सोयल के साथ मिलकर एल्यूमिनियम बनाती है, और जो ये एल्यूमिनियम होता है ये प्लांट्स के लिए तो हार्मफुल है ही, और एनिमल्स के लिए भी ये बहुत हार्मफुल है। और जो एसिडिक रेन होती है न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारी सॉइल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनको ख़त्म कर रही है। उससे वो इतने रिएक्टेंट मतलब पावरफुल नहीं रहते, और जो है जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जो ये फॉग होगी है या फिर एसिडिक रेन ही की जो पार्ट्स है उससे जो प्लांट्स या ट्रीज के जो लीव्स हो गए वो ब्राउन कलर के होंगे और वो सूख रहे हैं, जिससे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। और कंप्लीट नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। अब ये एसिडिक रेन का हमारी ये मटेरियल थिंग्स पे क्या असर है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग होगी, स्ट्रक्चर्स हो गए, स्टैच्यूज हो गए, इन पे मेटल ब्रिजेस हो गए, इन पर क्या फ़र्क पड़ता है इसका। जो ये इस एसिडिक रेन की वजह से कोरोजन कोरोड हो जाते हैं, मतलब ये ना मेटल्स या फिर ये जो बिल्डिंग वगैरह, और इनका जो कलर होता है डिमिनिश हो जाते हैं, और ये पेंट वगैरह इनका निकल जाता है। अब जैसे ताजमहल का हो गया है, ताजमहल में जो मार्बल है वो एसिडिक रेन की वजह से वो येलोइश कलर की हो गई है, और ताजमहल पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उसका, जो कि अब डर्टी सा लगता है, एसिड रेन की वजह से डर्टी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये जो एसिड रेन का विजिबिलिटी पे है, जैसे कि विजिबिलिटी मतलब देखने की उस पे भी हमारी काफ़ी पड़ जाता है। जैसे फॉग हो जाती है तो हमको दूर तक देख ही नहीं सकते हम। और इससे अगर कि जैसे कहीं हम पार्क वगैरह में चले जाएँ तो वहाँ पे भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है, और इसकी जो व्यू होता है उससे फॉग की वजह से व्यू का हम मज़ा नहीं ले पाते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।